जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जैन आचार्यों की गौरव गाथा में से ही युग प्रधान आचार्य स्वयंभव के बारे में सुना रही हूँ, जो सुनीति जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। श्रुत केवली काल के द्वितीय और वीर शासन के चतुर्थ पट्टर स्वयंभव का जन्म वीर निवान संवत 36 और दीक्षा वीर निवान संवत 64 और आचार्य पद वीर निवान संवत 75 को हुआ और उनका देवलोक वीर निवान संवत 98 में हुआ। पूर्ण आयु 62 वर्ष की थी। ये जो थे राजगृही नगर के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कुल के रतन थे। वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, पंडित, यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठानों में दक्ष और निर्गम धर्म के प्रबल विरोधी थे, लेकिन आचार्य प्रभव स्वामी के उपदेश से ऐसे प्रभावित हुए कि 28 वर्ष की भरी जवानी में अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर ली। एक कट्टर ब्राह्मण और धुरंधर विद्वान की निर्गम धर्म में प्रविष्टि उस युग की विशेष घटना थी। स्वयंभव भट्ट की श्रामणी दीक्षा से सारा ब्राह्मण वर्ग आश्चर्यचकित हो उठा। निर्गम धर्म के जैन धर्म के महाप्रभाव की अमिट छाप अनेक ब्राह्मण हृदयों पर अंकित हो गई। इधर स्वयंभव भट्ट की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मनक रखा गया। 8 वर्ष की अल्प व्यय में ही मनक ने अपने पिता मुनि स्वयंभव के चरणों में जाकर संयम पथ स्वीकार कर लिया। आर्य स्वयंभव ने अपने ज्ञान उपयोग से जाना कि बाल मुनि मनक की आयु मात्र 6 मास की अवशिष्ट है, मतलब 6 मास की उनकी आयु रह गई है। उन्होंने इसके शीघ्र आत्म कल्याण के लिए पूर्वों से निरूहण करके एक आगम की रचना का विचार किया। आर्य स्वयंभव ने पर्याप्त सोच विचार कर बिंदु में सिंधु के समान 10वें कालिक सूत्र की रचना की। इस आगम में 10 अध्ययन हैं और यह रचना विकाल वेला में पूर्ण हुई, इसलिए इसका नाम 10वें कालिक रखा। वीर निवान के 72वें वर्ष पश्चात 73वें वर्ष में आचार्य प्रभव स्वामी की विद्वानता में ही इसकी रचना हुई। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन का आत्म प्रवाद पूर्व से और 5वें अध्ययन का कर्म प्रवाद पूर्व और 7वें अध्ययन का सत्य प्रवाद पूर्व और शेष अध्ययनों का निरूहण 9वें प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु से हुआ है। आर्य स्वयंभव ने स्वयं बाल मुनि को इसका अध्ययन और अभ्यास करवाया। जब आर्य स्वयंभव ने मनक मुनि का अंतिम समय निकट देखा तो उनकी अंतिम आराधना में विशेष सहयोग प्रदान किया। ज्ञान और क्रिया के पूर्ण आराधक मनक मुनि ने भी समतापूर्वक समाधि भावों में नश्वर देह का त्याग कर सद्गति को प्राप्त किया। मनक मुनि के देवलोक प्रयाण के पश्चात आर्य स्वयंभव 10वें कालिक सूत्र का पूर्वों में संवरण करने लगे तो संघ ने उन्हें सविनय प्रार्थना की, हे भंते मंदमति साधक, इसके अध्ययन मनन से संयम धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सरलता से साधना कर सकते हैं। कृपा कर आप इसे यथावत रहने दें। संघ की विनती को अधिमान देकर उन्होंने 10वें कालिक सूत्र को यथावत ही रख दिया। 10वें कालिक सूत्र जो जैन धर्म के लोग हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। वीर निवान संवत 75 में राजऋषि आचार्य प्रभव स्वामी ने अपना अंत समय आने पर आर्य स्वयंभव को आचार्य पद की बागडोर सौंप डाली। आचार्य स्वयंभव 11 वर्ष तक सामान्य साधु रहे और 23 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के पद पर रहकर धर्म शासन को चमकाया। अंत में इन्होंने अपने प्रमुख शिष्य यशोभद्र मुनि को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वीर निवान संवत 98 में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर समाधि भावों से इस लोक से परलोक की ओर प्रयाण किया।
वास्तव में आर्य स्वयंभव महाप्रभावक आचार्य थे। उन्होंने स्वयं से अधिक परिचित व अति निकट यज्ञनिष्ठ ब्राह्मण समाज को यज्ञ का आध्यात्म रूप समझा कर जैन धर्म से जोड़ा और शासन की व्यापक प्रभावना की। चलो आगे की वीडियो में आपको कैसे प्रसंग रहता है कल शेयर करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।